आप सभी को नमस्कार। क्या आप लोग आ जाइए जल्दी से। देखिए आज जो है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 में जितने भी विद्यार्थी हमारे देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना जल्दी से वीडियो पर जुड़िए। यानी आज जो है मेरी संपूर्ण संस्कृत का जितना भी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कराने वाले हैं और आज जितना भी हम प्रश्न बदलाएंगे याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यहाँ से 35 नंबर जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या आप सभी लोग विद्यार्थी जी जल्दी जल्दी आप लोग सभी जुड़ जाइए। कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था इसलिए कुछ वीडियो रुक रहा है ना। आप लोग बताइए तो वीडियो क्लियर अभी आ रहा है, आवाज क्लियर आ रहा है? थोड़ा जल्दी से बताइए तो। दीपक कुमार प्रिय भाई जल्दी से बताइए क्या वीडियो क्वालिटी ठीक आ रहा है या आवाज ठीक आ रहा है? चलिए तो अब क्वेश्चन की शुरुआत करें। देखिए आज जितना भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे तो आप लोग सबको जो है आंसर देते चलिएगा, आंसर देते चलिएगा ताकि आप लोग को क्वेश्चन भी याद हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आप लोग अभी तक कितना पढ़े हैं। और इस वीडियो को अगर आप लोग आज पूरा वॉच करते हैं तो फिर जो है ना जितना भी क्वेश्चन है क्लियर, सब का सब क्लियर हो जाएगा इसी में। ठीक है ना, यानी पूरा किताब का निचोड़ क्वेश्चन लाए हैं। 100% वायरल क्वेश्चन है। आप लोग से एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा 100% गारंटी के साथ। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं ना। चलिए हमारा देखिए पहला प्रश्न है। क्या है पहला प्रश्न? मंगलम पाठ कहां से संकलित है? मंगलम पाठ कहां से संकलित है? ऑप्शन है वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो बताइए जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि मंगलम पाठ जो है कहां से लिया गया है? याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। हाँ अभय कुमार, किस चीज में दिक्कत है? वीडियो क्वालिटी या आवाज में? जल्दी से बताओ तो। चलिए मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? याद रखिएगा मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? उपनिषद से। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है महान से महान क्या है? तो आप लोग जल्दी से बताइए कि महान से महान क्या है? महान से महान क्या है? ऑप्शन है आत्मा है, देवता है, ऋषि है, दानव है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए। दीपक कुमार बहुत ही अच्छा आंसर है ना। महान से महान क्या है? याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी क्या है? आत्मा है। क्या है? महान से महान क्या है? आत्मा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यानी यह जो संपूर्ण संसार है किसके द्वारा चलता है? तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थी जी बताइए क्या है? मनुष्य के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। यह जो संपूर्ण संसार है किसके द्वारा चलता है? तो जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थी जी किसके द्वारा चलता है? परमात्मा के द्वारा चलता है। यानी संपूर्ण संसार किसके द्वारा चलता है? परमात्मा के द्वारा। दीपक कुमार बहुत ही अच्छा है, अभय कुमार बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है वेदाहम महेतम पुरुषम महानतम मंत्र जो है ना किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है कंठोपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। तो वेदाह महतम पुरुषा महानतम मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? यानी श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बी राइट आंसर है ना। प्यारे विद्यार्थी जी बहुत ही अच्छा। अभय कुमार ऐसा ही जवाब देते चलो बाबू, ठीक ना। चलो बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? यानी सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ऑप्शन है ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद। तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि सत्यमेव जयते जो है किस उपनिषद से लिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? हाँ विजय कुमार देखिए आज फिर से हमारे हनुमान जी प्रवेश कर चुके हैं तो अब बहुत ही ज्यादा मजा आएगा ना। चलो बहुत ही अच्छा है, हमारे हनुमान जी आ गए तो हनुमान जी के दुआ से ही सब क्लास चलता है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग साथ रहिए और हनुमान जी का भी प्रवेश हो चुका है। चलिए देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ईशावास्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, कंठोपनिषद। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी।
तो देखिए सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर है ना। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। हाँ अभय कुमार, किस चीज में दिक्कत आ रहा है? वीडियो सही नहीं आ रहा है, वीडियो सही नहीं आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम पिहितम, किसका मुख जो है ना ढका हुआ है, यानी हिरण्मय पात्र से यानी स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, किसका मुख ढका हुआ है? तो ऑप्शन है सत्य का, असत्य का, ब्राह्मण का, देव का। तो जल्दी से बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि हिरण्मय स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? वीडियो में प्रॉब्लम चल रहा है ना बाबू, लग रहा है नेटवर्क इश्यू आ रहा है ना। चलिए देखिए तो हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यानी सत्य का मुंह ढका हुआ है। किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का मुंह ढका हुआ है। अभय जी बहुत ही अच्छा आंसर है। विजय कुमार ठीक है। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बुआ सत्य का खजाना कहाँ है, यानी सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक में है या नरक लोक में है या देवलोक में है या कहीं पर भी नहीं है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए कि सत्य का खजाना कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी विजय कुमार, बहुत ही अच्छा आंसर। चलिए ठीक है, सत्य का खजाना कहाँ है बाबू? तो याद रखना देवलोक में है। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? यानी पाटलिपुत्र वैभवम जो है पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? यानी पटना का वैभव, पटना का वैभव में किस शहर का वर्णन किया गया है? भागलपुर का, इलाहाबाद का, पटना का या कोलकाता का? तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पाटलिपुत्र वैभव में जो है ना पटना का वर्णन किया गया है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? यानी बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? तो ऑप्शन है पाटलीग्राम है, पुरुषपुर है, कुसुमपुर है, माधवपुर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए कि बुद्ध काल में जो है पटना का नाम क्या था? बुद्ध काल में पटना का नाम क्या था? याद रखिएगा साथियों मेरे पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम। यानी बुद्ध काल में जो पटना का नाम था क्या था? पाटलीग्राम था। चलिए आप लोग याद भी करते चलिएगा और बताइए आप लोग को याद होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? हाँ तो आप लोग मेहनत करिए, जितना ज्यादा मेहनत करिएगा उतना ज्यादा रंग निखरेगा ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है पटना के कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में मनाया जाता था? यानी बुआ पटना में जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था किस वंश के शासन काल में मनाया जाता था? मौर्य वंश के शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में, मुगल वंश के शासन काल में या आंग्ल वंश के शासन काल में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो क्या होगा? दीपक कुशवाहा बहुत ही अच्छा, हनुमान जी ये दे रहे हैं, अभय कुमार ठीक है। चलिए तो पटना के कौमुदी वंश में किस वंश का शासन काल था? याद रखना गुप्त वंश का शासन काल था। किसका था? गुप्त वंश का शासन काल था। याद हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए बहुत ही आगे बढ़े। चलिए आगे क्या है मेरा। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? यानी मेगास्थनीज पटना जो है किनके समय में आया था? अशोक के समय में आया था, मुगल काल के समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या अंग्रेजों के समय में? तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मेगास्थनीज जो है किनके समय में जो है ना पटना आया था? जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा मेगास्थनीज जो थे यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। किनके समय में आए थे प्यारे विद्यार्थी जी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। आप लोग जो है ना बोलते भी चलिए। विजय कुमार बहुत ही अच्छा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पटना की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का प्राचीन नाम क्या था? यानी पटना की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का जो है ना प्राचीन नाम क्या था? यानी पुराना नाम क्या था? पुष्पपुर था, कुसुमपुर था, पाटलिपुत्र था या पाटलीग्राम था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है। अभय कुमार बोल रहे नहीं कोई बात नहीं बाबू, नहीं पता है तो हम अभी बतला रहे हैं। और भी विद्यार्थी बताइए जल्दी से क्या होगा। पटना की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का प्राचीन नाम क्या था?
जल्दी से बताइए। तो देखिए यानी पाटलिपुत्र था, क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी था, क्या है सी ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या है, अगला है पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है, यानी पटना में जो है ना गंगा नदी पर कौन सा पुल है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए, दीपक कुमार, विजय कुमार, अभय कुमार, हनुमान जी। चलिए बहुत ही अच्छा है। चलिए क्या है, यानी राजेंद्र सेतु है या नेहरू सेतु है या महात्मा गांधी सेतु है या इंदिरा सेतु है। तो आप लोग जल्दी से बताइए। याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, पटना में जो गंगा नदी पर पुल बना हुआ है कौन सा पुल है, महात्मा गांधी सेतु है। कौन सा है, महात्मा गांधी सेतु है। तो हम आप लोग से एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं, बताइए तो राजेंद्र सेतु कहाँ है, राजेंद्र सेतु पुल कहाँ है, यानी राजेंद्र पुल कहाँ है। आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए तो राजेंद्र पुल कहाँ है। क्या किन्हीं विद्यार्थी को पता है कि राजेंद्र पुल कहाँ है। तो देखिए राजेंद्र पुल जो है यानी कहाँ है बाबू, सिमरिया में है। कहाँ है, सिमरिया में है, यानी बेगूसराय। सिमरिया यानी बेगूसराय में है। कहाँ है, बेगूसराय में। तो आप लोग कभी सिमरिया धाम गए हैं घूमने के लिए, गए होंगे, तो वहां जो पुल है उस पुल का नाम क्या है, राजेंद्र सेतु है। क्या है, राजेंद्र सेतु। और पटना में जो गंगा नदी पर पुल बना हुआ कौन सा पुल है, महात्मा गांधी सेतु है। क्या है, महात्मा गांधी सेतु। चलिए बहुत ही अच्छा। अब बताइए वीडियो क्वालिटी ठीक आ रहा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पटना का नगर पालिका देवी कौन है। पटना का नगर पालिका देवी कौन है, यानी शीतला देवी है, काली देवी है, पटन देवी है या गौरी देवी है। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए, पटना के नगर पालिका देवी कौन है। दीपक कुमार, विजय कुमार, बहुत ही अच्छा। पटना का नगर पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। तो याद रखिएगा पटना का नगर पालिका देवी कौन है, पटन देवी है। चलिए बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कुटनिम्न काव्य के कवि कौन है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए, कुटनिम्न काव्य के कवि कौन है। ऑप्शन है राजशेखर है, दामोदर गुप्त है, विशाखा दत्त है या कालिदास है। तो कुटनिम्न काव्य के कवि कौन है, जल्दी से आप लोग बताइए। कुटनिम्न ताब याद रखिएगा, कुटनिम्न ताब काव्य के कवि जो है दामोदर गुप्त है। कौन है, दामोदर गुप्त है। राजशेखर किन चीज का, कौन काव्य की रचना किए थे, याद रखिएगा काव्य मीमांसा। क्या है, काव्य मीमांसा। तो अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर है। कुटनिम्न ताब काव्य के लेखक कौन है, दामोदर गुप्त है ना। चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग ऐसे ही याद करते चलिए। अगला प्रश्न देखिए आ भी गया है ना, क्या है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तभी तो आप लोग को तुरंत बतलाए है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, जल्दी से बताइए। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा राजशेखर है। कौन है, राजशेखर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, विजय कुमार, बहुत ही अच्छा। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, कालिदास है, दामोदर गुप्त है, कालिदास है और नारायण पंडित है। यानी पहला ऑप्शन था विद्यापति ना। चलिए जल्दी से बताइए अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, जल्दी से। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यानी विद्यापति जी है। कौन है, विद्यापति जी है। यानी अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है अलस कथा जो पाठ है वह कहां से लिया गया है। अलस कथा पाठ जो है कहां से संकलित है, यानी कहां से लिया गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी जी जवाब दीजिए। अग्नि पुराण से लिया गया है या पुरुष परीक्षा से लिया गया है या रामायण से लिया गया है या महाभारत से लिया गया है। तो बाबू आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दो कि अलस कथा जो पाठ है वह कहां से लिया गया है। तो याद रखिएगा अलस कथा जो पाठ है कहां से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा ना। दीपक कुमार का बहुत ही अच्छा आंसर आया है। गणेश कुमार ऐसा ही जवाब देते चलो। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था। तो ऑप्शन है कर्मवीर था या धर्मवीर था या वीरेश्वर था या बुद्धि एक्सटेंड। आप लोग बताइए, और अगर नाम याद है किन्हीं का तो बताइए। मिथिला के मंत्री कौन थे, मिथिला के मंत्री कौन थे मेरे बाबू, जल्दी से बताइए कि मिथिला के मंत्री कौन थे। याद रखिएगा वीरेश्वर जी थे। कौन थे, वीरेश्वर जी। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, सी है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। बहुत ही अच्छा। आज देखिए सतरन दास भी आ चुके हैं, हनुमान जी भी ऐसे जवाब दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा, आप लोग जुड़े रहिए।
कालू कुमार, अरे तोरी के। हेलो सर, क्या आपका थंबनेल जो है ना वीडियो एडिटर की जरूरत है? प्लीज एकदम है बाबू, आप लोग बस वीडियो पर लगे रहिए, आप लोग को भी मौका दिया जाएगा ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला है मनुष्यों को कौन नष्ट कर देता है? तो बाबू आप लोग जल्दी से बताइए कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन नष्ट कर देता है, धर्म नष्ट कर देता है, आलस नष्ट कर देता है, या कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? जल्दी से बताइए, मनुष्य को कौन नष्ट करता है? याद रखना मेरा बउआ, क्या है? आलस नष्ट कर देता है, यानी शरीर में आलस बना नहीं करना है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जितने भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं, पहले तो एकदम लाइक करिए तो वीडियो को। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है जल्दी जल्दी लाइक करिए बाबू, देखते हैं आज कितना लाइक आता है। जल्दी से लाइक करिए ना, और मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए तो जल्दी से चैनल को। चलिए बहुत ही अच्छा, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, आप लोग जो है ना, चलिए जितना भी क्वेश्चन बतलाएंगे सबका जो है ना पूरा आंसर देते चलिए। तो आप सभी विद्यार्थी जो है जल्दी से लाइक करिए। तो कर दिए हैं, कुछ विद्यार्थी लोग जो है अभी तक नहीं किए ना, ऐसा नहीं करना है बाबू, जल्दी से लाइक करोगे तब ना मनोबल बढ़ेगा, आप लोग को और भी ज्यादा बेहतर करवाएंगे ना। हमारा टारगेट है कि एग्जाम में जो है ना पूरा कितना नंबर लाना है? 450 प्लस नंबर लाना है। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, उतना दिलवाएंगे आप लोग को ना। चलिए बहुत ही अच्छा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता है? आलसी, परिश्रमी, निर्धन और या अनाथ। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थी जी बताइए कि जो अगर ज्यादा से ज्यादा भूख लगा हुआ भी है तब कौन कुछ नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, दीपक कुमार, अभय कुमार, बहुत ही अच्छा है। यानी भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता है? यानी आलसी लोग कुछ नहीं कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अलस सलाह में आग क्यों लगाई गई थी? अलस सलाह में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन है आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा के लिए, धन चुराने के लिए, या नष्ट करने के लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए कि अलस सलाह में जो है ना आग क्यों लगाएगी? अलस सलाह में आग क्यों लगाई गई थी? तो जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अलस सलाह में जो आग लगाया गया था आलसियों की परीक्षा के लिए लगाया गया था। किसके लिए लगाया गया था? आलसियों की परीक्षा के लिए लगाया गया था ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अलस सलाह में लगी आग देखकर कौन भाग गए? अलस सलाह में लगी आग को देख करके कौन भाग गए थे? धूर्त लोग यानी बनावटी आलसी, असली आलसी, मंत्री भाग गए, या सेवक भाग गए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए कि जब अलस सलाह में आग लगाया गया था उस समय वहां से कौन लोग भाग गए थे? दीपक कुमार, अभय कुमार, बहुत ही अच्छा आंसर है। देखिए अलस कथा में जब आग लगाई गई थी तो उसमें जितने भी धूर्त लोग थे यानी बनावटी आलसी थे, जो आलस का रूप लेकर के आए थे बाबू, वो सभी लोग क्या हो गए थे? भाग गए थे ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन है, घर में लगी आग को देखकर कितने पुरुष सोए रह गए? जो अलस सलाह में जो आग लगाया गया था बाबू घर में, उसमें जो है घर में जो आग लगा था कितने लोग सोए रह गए थे? 2, 3, 4, 5। जल्दी से बताइए। तेनी बताइएगा, बहुत ही अच्छा आंसर है अभय कुमार। यानी घर में जो आग लगा था उसमें जो है ना कितने पुरुष बच गए थे? यानी 4 पुरुष बच गए थे ना। जिसमें पहला पुरुष नहीं बोला था ओहो कथमयम कोलाहला ना, अरे हल्ला कैसा है, अरे हल्ला कैसा है, किस केमा पुरुष कहा था? पहला पुरुष कहा था ना बाबू। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? संसार में स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? संसार में स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति होता है, पुत्र होता है, माता होता है, पिता होता है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थी जी बताइए, संसार में जो है ना स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो याद रखिएगा स्त्रियों का जो रक्षक होता है कौन होता है? पति होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा ना। तो आप लोग बताइए बुआ कि आपका रक्षक कौन है? आपका रक्षक कौन है? आप लोग जल्दी से बताइए तो आपका रक्षक कौन है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? देखिए आप लोग का प्रश्न पूछे, आप लोग के समक्ष वही प्रश्न आ गया ना। बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? पिताजी होते हैं, या माता होते हैं, या भाई होते हैं, या बहन होते हैं? जल्दी से बताइए कि बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बहुत ही अच्छा, बच्चों का सच्चा रक्षक जो होती है माँ होती है, यानी माता होती है। क्या होती है? माता होती है ना। चलिए बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अभय कुमार बहुत ही अच्छा है, बताइए जल्दी से। 5,
चतुर्विशंति यानी 24, विशंति यानी 20, चत्वारिंशता यानी 40। तो ऋग्वेद में जो है कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो इस प्रश्न का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है। अभय कुमार बहुत ही अच्छा है, यानी चतुर्विशंति यानी कितना है, 24 है। याद रखिएगा ऋग्वेद में जो कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। चलिए बहुत ही अच्छा है। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि अर्थववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है। अर्थववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है, 5, 7, 10, चतुर्विशंति यानी 24। यानी अर्थववेद में क्या ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा ऋग्वेद में 24 है और अर्थववेद में क्या है, 5 है। अर्थववेद में कितना है, 5 है। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी जी याद करते चल रहे हैं क्वेश्चन। चलिए गणेश कुमार बहुत ही अच्छा है, दीपक कुमार आप लोग ऐसे ही जवाब देते चलिए। चलिए देखिए याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी, सुलभा थी, देव कुमारिका थी या राम भद्रम्बा थी। तो जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए कि याज्ञवल्क्य जो है उनकी पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर क्या, अभय कुमार बहुत ही अच्छा है। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी मैत्रेयी थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ए राइट आंसर है। ऐसे ही बाबू मेहनत करो और भी ज्यादा मेहनत करते रहो ना। आज देखते हैं अभय कुमार तुम्हारा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अभी तक देख रहे हैं अभय कुमार का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और हनुमान जी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। चलिए बहुत ही अच्छा है। विजय कुमार भी आ गया है ना। याज्ञवल्क्य में अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी, यानी याज्ञवल्क्य जी जो है अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज की शिक्षा दिए थे, जल्दी से बताइए। नीति की शिक्षा दिए थे या धर्म की शिक्षा दिए थे या आत्मत्व की शिक्षा दिए थे या अर्थ की शिक्षा दिए थे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए कि याज्ञवल्क्य जी जो है ना अपने पत्नी को किस चीज की शिक्षा दिए थे। तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आत्मत्व की शिक्षा दिए थे। किस चीज का, आत्मत्व की शिक्षा दिए थे, अपने आप को रक्षा करने के लिए शिक्षा दिए थे ना। चलिए बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की पत्नी थी, तारापीठ की पत्नी थी, कुमार कंपन की पत्नी थी या अच्युत राय की पत्नी थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए कि विजय भट्टारिका जो है किनकी पत्नी थी, जल्दी से बताइए। विजय भट्टारिका जो है किनकी पत्नी थी, चंद्रादित्य की पत्नी थी। किनकी थी, चंद्रादित्य की पत्नी थी ना। आप लोग नहीं बोल दीजिएगा हमारे पत्नी थी ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन है क्या, लौकिक संस्कृत साहित्य में चालुक्य वंश की लेखिका कौन प्रसिद्ध है। लौकिक संस्कृत साहित्य में चालुक्य वंश की लेखिका कौन प्रसिद्ध है, विजयांका प्रसिद्ध है या मैत्रेयी, शिला भट्टारिका, गंगा देवी। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में चालुक्य वंश की लेखिका कौन प्रसिद्ध है। आप लोग प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से इसका आंसर दीजिए। विजय कुमार बहुत ही अच्छा है, दीपक कुमार। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विजयांका है। कौन है, विजयांका, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है बाबू, श्याम वर्ण की कौन थी। श्याम वर्ण की कौन थी, विजयांका थी, सुभद्रा, द्रौपदी या सुलभा, यानी श्यामला रंग की कौन थी। तो आप लोग पढ़े हुए ना, बताइए जल्दी से श्यामला रंग की कौन थी, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, विजयांका थी। विजयांका किस रंग की थी, श्यामला वर्ण की थी ना। चलिए बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। विजय कुमार, अभय कुमार बहुत ही अच्छा। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर चले। हाँ चलिए तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, मथुरा विजयम महाकाव्य की लेखिका कौन है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए कि मथुरा विजयम जो है ना महाकाव्य के रचनाकार कौन किए हैं, गंगा देवी या क्षमाराव, राम भद्रम्बा, सुलभा। बताइए जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इसका आंसर क्या होगा कि मथुरा विजय महाकाव्य की लेखिका कौन है। मथुरा विजय महाकाव्य की लेखिका कौन है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, गंगा देवी है। मथुरा विजय महाकाव्य के लेखक कौन है, गंगा देवी है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला है बाबू जल्दी से बताइएगा कि वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य के रचनाकार कौन है। वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य के रचनाकार कौन है। तिरुमलांबा है, गंगा देवी है, क्षमाराव है या मैत्रेयी है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए कि वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य के रचनाकार कौन है, जल्दी से। तो देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा है हनुमान जी। हनुमान जी का आशीर्वाद रहे तो ऐसा ही और भी अच्छा रहेगा ना। चलिए बहुत ही अच्छा। वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य के रचनाकार कौन है, याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कौन है, तिरुमलांबा है। कौन है, तिरुमलांबा है। विजय कुमार बहुत ही अच्छा है,
चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू आप लोग का, क्या है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? यानी आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? पंडिता छमाराव है, बनमाला भवारकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र होगा बाबू, याद रखेगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, पुष्पा दीक्षित। तो जल्दी से बताइए कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं? जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेगा, पंडिता छमाराव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडिता छमाराव ना। चलिए बहुत ही अच्छा है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, विजय कुमार का जवाब सही रह रहा है। अगला देखिए बाबू क्या है, शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है पंडित छमाराव, गंगा देवी, तिरुवलाम्बा और पुष्पा दीक्षित। तो जल्दी से बताइए शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, शंकर चरित्रम के रचनाकार जो है पंडिता छमाराव है। ये किनके लिए लिखे थे? तो अपने पिताजी के लिए लिखे थे। किनके लिए लिखे थे? अपने पिताजी के लिए। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो शंकर पांडुरंग था। क्या था? शंकर पांडुरंग। यानी पंडिता छमाराव जी के पिताजी का नाम क्या था? शंकर पांडुरंग था, और उन्हीं के लिए जो है ना शंकर चरित्रम की रचना किए थे ना। चलिए बहुत ही अच्छा। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है बाबू क्या है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? यानी भारत महिमा पाठ का जो है ना प्रथम श्लोक जो है ना किस पुराण से लिया गया है बाबू? तो जल्दी से बताइए कि विष्णु पुराण से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है, पद्म पुराण से लिया गया है, या वायु पुराण से लिया गया है? यानी भारत महिमा पाठ का जो है पहला पद जो है बउआ किस पद से लिया गया है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, यानी पहला पाठ जो है पद जो है ना विष्णु पुराण से लिया गया है। पहला पद क्या है? विष्णु पुराण से लिया गया है। चलिए बहुत ही अच्छा दीपक कुमार। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद जो है ना किस पुराण से संकलित? अभी हम पहला देखे थे, पहला क्या था? विष्णु पुराण से था। तो दूसरा बताइए किस पुराण से है? तो आप ऑप्शन आप लोग के सामने है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। बहुत ही अच्छा अभय कुमार। चलिए जल्दी से बताइए भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद जो है ना किस पुराण से लिया गया है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, भागवत पुराण से लिया गया है। किससे लिया गया है? भागवत पुराण से लिया गया है। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है हुआ कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, यूनान में, नेपाल में, भूटान में? तो आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि किस देश में देवता जो है ना बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर देवता भी क्या है? बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यानी भारत में जो जन्म ले लिया, यानी समझो किस में जन्म ले लिया है? स्वर्ग में जन्म ले लिया है। कहां जन्म लिया है? स्वर्ग में जन्म लिया है ना प्यारे विद्यार्थी जी। आप लोग समझिए भारत में अगर जन्म लिए हैं तो स्वर्ग में रह रहे हैं ना। चलिए बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? यानी सर्वत्र गाई जाती है। इसका मतलब क्या है? यानी किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? देवलोक की, भारत की, विश्व की, या श्रीलंका की? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए, यानी किसकी महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है? याद रखिएगा भारत की महिमा जो है ना सभी जगह गाई जाती है। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, हमारी मातृभूमि कैसी है? हमारी मातृभूमि कैसी है? यानी विशाल है, या वत्सला है, निर्मला है, या सभी है? यानी ए, बी और सी। बताइए जल्दी से हमारी मातृभूमि जो है कैसी है? हमारी मातृभूमि कैसी है? जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए क्या है। तो देखिए हमारी मातृभूमि जो है बहुत बड़ा है, विशाल भी है, वत्सला भी है, निर्मला भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ऐसे ही जवाब देते चलिए। ठीक है, लग रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग जो है ना थक गए ना। थकना नहीं है, एनर्जी के साथ पढ़ना है। एनर्जी रहेगा पढ़ना है, एनर्जी के साथ भरपूर जो है ना पढ़ाई करना है। चलिए बहुत ही अच्छा। जगत का गौरव कौन है? आप लोग देख करके ही बतला सकते हैं। जगत का गौरव कौन है? पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, या बांग्लादेश है? यानी जगत का गौरव कौन है? तो याद रखना है भारत है। क्या है? भारत है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला देखिए क्या है, हम सबों में भारत के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सभी को जो है ना भारत के प्रति क्या होनी चाहिए? तो आप लोग जल्दी से बताइए। देशभक्ति होनी चाहिए, देशद्रोह होना चाहिए, और श्रद्धा होना चाहिए, या घृणा होना चाहिए? क्या बाबू आप लोग जो है ना देशद्रोही हैं? नहीं है। आप लोग भारत के नाम पर घृणा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। आप हम जान रहे हैं कि आप सभी क्या है? देशभक्त हैं।
क्या है, देशभक्त हैं, अपने देश के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। तो चलिए बहुत ही अच्छा है, यानी हम सबों में भारत के प्रति क्या होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर क्या है, ये राइट आंसर है ना। चलिए प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, अगला क्वेश्चन है बुआ कि भारतीय संस्कार कुल कितने हैं। भारतीय संस्कार कुल कितने हैं, तो जल्दी से बताइए। द्वादश यानी 12 है, चतुर्दश यानी 14 है, षोडशा यानी 16 है, विशंति यानी 20 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए कि भारतीय संस्कार कितने हैं। तो भारतीय संस्कार जो है ना 16 है। भारतीय संस्कार कितने हैं, 16 है ना। चलिए बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। यानी संस्कार को जो है ना कितने भाग में बांटा गया है। 3 भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया है या 6 भाग में बांटा गया है। तो जल्दी से बताइए कि संस्कार को जो है कितने भाग में बांटा गया है। जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो याद रखिएगा संस्कार को जो है ना 5 भाग में बांटा गया है। संस्कार कुल कितने थे, 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। दीपक कुमार, चलिए जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, जल्दी से बताइए। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3, 1, 5, 8। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 3 संस्कार होते हैं। यानी जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, शैशव संस्कार यानी बचपन में कितने संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो आप लोग जल्दी से बताइए। बाल्यावस्था यानी शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो याद रखिएगा विद्यार्थी जी 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं, 6 संस्कार होते हैं ना। प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग ऐसा ही जवाब देते चलिए। अभय कुमार, हनुमान जी और भी विद्यार्थी जितने भी हैं जल्दी थके नहीं है, आप लोग पूरे एनर्जी के साथ रहिए ना। एनर्जी आएगा तब ना आप लोग पढ़ पाइएगा। तो रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, जवाब देते चलना है। तो आप लोग एनर्जी के साथ रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अक्षरारंभ करना किस संसार के अंतर्गत आता है। यानी पढ़ाई जो है वो शुरू करना, अक्षर का आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो जन्म पूर्व संस्कार, शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार या मृत्यु उपरांत संस्कार। तो जल्दी से बताइए अक्षर का आरंभ जो है ना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा बुआ शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है। किसके संस्कार के अंतर्गत, शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता ना। अभय कुमार बहुत ही अच्छा है। चलिए बहुत ही अच्छा है बाबू लोग। अगला है बताइए सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। शिक्षा संस्कार में, जन्म पूर्व संस्कार में, विवाह संस्कार में या मरणोपरांत संस्कार में। तो पहला तो ये चीज बताइए बुआ सप्तपदी कहते किसको है ना। सप्तपदी कहते किसको है, तो याद रखिएगा 7 को जो वचन होता है बुआ, 7 वचन किसमें लिया जाता है, जल्दी से बताइए। तो 7 फेरों के 7 वचन ना। तो बताइए तो सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होते हैं। तो सप्तपदी क्रिया जो है ना विवाह संस्कार में संपन्न होते हैं ना। चलिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आप लोग ऐसे ही जवाब देते चलिए। अगला है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। उपनयन का है, केशांत का है, अक्षरारंभ का है या वेदारंभ का है। तो गोदान संस्कार जो है ना बुआ किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए। याद रखिएगा केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है ना। चलिए बहुत यानी गोदान में क्या किया जाता है, यानी गौ का दान किया जाता है। क्या किया जाता है, गौ का दान किया जाता है। यानी गुरु को जो है ना गाय दान में दिया जाता है, गुरु को गाय दान में दिया जाता है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ क्या है कि पुंसवन संस्कार कब होता है। यानी पुंसवन संस्कार कब होता है, जन्म के बाद होता है, जन्म से पहले होता है, विवाह में होता है या शिक्षा काल में होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए कि पुंसवन संस्कार कब होता है। याद रखिएगा पुंसवन संस्कार जो होता है जन्म से पहले होता है। कब होता है, जन्म से पहले होता है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला है चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कार से होता है, वैर भाव से होता है, धन से होता है या अशांति से होता है। तो जल्दी से बताइए बाबू लोग कि चरित्र का निर्माण किस चीज से होता है, संस्कार से, वैर भाव से, धन से, अशांति से। याद रखिएगा आप जितना ज्यादा चरित्र अच्छा रखिएगा ना उतना ज्यादा क्या है आपको गांव में संस्कार, यानी क्या कहा जाता है कि बुआ संस्कारी है।
क्या कहा जाता है, संस्कारी है ना। यानी चरित्र जितना अच्छा रखिएगा उतना संस्कार का जो है ना महत्व होता है। यानी चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कार से होता है। आप लोग के सामने अगर बड़े बुजुर्ग आते हैं तो आप लोग उनका पहले क्या करिए, सम्मान दीजिएगा। सम्मान दीजिएगा तब पता चलता है कि हाँ इस बच्चा में क्या है, संस्कार है ना। आजकल के तो बच्चा में संस्कार मरते जा रहा है ना बाबू। चलिए आप लोग ऐसा नहीं करिएगा ना। चलिए कोई भी बड़े लोग आते हैं या माता पिता हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, आप लोग पहले उनको क्या करना है, प्रणाम करना है, बैठने के लिए देना है, तब क्या लगता है कि आपके अंदर क्या संस्कार है। वो भी समझते हैं कि आपके अंदर संस्कार है, बच्चा बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला है मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए कि मर जाता है कोई व्यक्ति तो उसके बाद कौन सा संस्कार किया जाता है। तो मरने के बाद जो है ना दाह संस्कार किया जाता है। पहले जो है ना जलाया जाता है। क्या कहा जाता है, जलाया जाता है, जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। यानी मरने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है, अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोक पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है, विदुर नीति से। हाँ विदुर नीति से, चाणक्य नीति से, शुक्र नीति से या भतेर नीति से। तो आप लोग जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए कि नीति श्लोक पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है। नीति श्लोक पाठ जो है ना किस ग्रंथ से लिया गया है, तो जल्दी से बताइए। याद रखिएगा विदुर नीति से लिया गया है। किससे लिया गया है, विदुर नीति से लिया गया है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला प्रश्न देखिए बुआ क्या है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंश है। विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंश है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर जो है कमेंट में दीजिए। चलिए बताइए तो विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंग है। रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का, पुराण का। तो जल्दी से आप लोग बताइए तो विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंश है। तो याद रखिएगा बउआ महाभारत का है। किसका है, महाभारत से लिया गया है। चलिए आप लोग के समक्ष अगला प्रश्न रखते हैं। तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं सबसे पहले वीडियो को बुआ लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ना। चलिए अगर आप लोग वीडियो पर अभी तुरंत आए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितना भी हम जो है क्लास लेंगे तो आप लोग को सबसे पहले पहुंच जाए ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। मंत्री प्रवर विदुर देते हैं, श्री कृष्ण देते हैं, अर्जुन देते हैं या भीष्म देते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का उत्तर कौन दे रहे हैं। तो याद रखिएगा मंत्री विदुर जी देते हैं। कौन देते हैं, मंत्री विदुर जी देते हैं। याद हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए हाँ, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है। महात्मा विदुर हैं या महर्षि व्यास हैं, चाणक्य हैं या भर्तृहरि हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जो नीति श्लोक पाठ के लेखक हैं वो कौन है, महर्षि वेद व्यास जी। कौन है, महर्षि वेद व्यास जी हैं ना। याद रखिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए क्या बोल दिए, नीति महर्षि वेद व्यास नहीं होगा यार। नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है, महात्मा विदुर जी हैं। कौन है, महात्मा विदुर जी। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बुआ ना। चलिए बहुत ही अच्छा। सर्वश्रेष्ठ धर्म या प्रेम श्रेय क्या है। सर्वश्रेष्ठ धर्म या परम श्रेय क्या है। धर्म है, क्षमा है, विद्या है या अहिंसा है। तो बुआ सबसे पहले एक चीज बताओ कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे हमारा परम श्रेय किसको देंगे। तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सबसे पहला शर्म जो है नहीं किसको देंगे, हम धर्म को देंगे। किसको देंगे, धर्म को देंगे ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है परम शांति का उपाय क्या है। परम शांति का उपाय जो है विद्या है, क्षमा है, क्रोध है या लोभ है। तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि परम शांति का जो उपाय है वो क्या है, क्षमा कर देना ही है। क्या है, क्षमा कर देना है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, आप जो है ना पहले उसको क्षमा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और जैसा ही क्षमा कर देते हैं आपका सारा गुस्सा क्या होता है, उतर जाता है थोड़ा देर के लिए ना। तो यही चीज है, किसी चीज को क्षमा कर देना ही बहुत ही अच्छा शांति का उपाय है ना। चलिए बहुत ही अच्छा
अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगला है बताइए परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या है, क्षमा है, अहिंसा है या धर्म है? यानी किससे परम तृप्ति मिलती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए। 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, विद्या से मिलती है। किससे मिलती है? विद्या से मिलती है। क्या बहुत ही स्लो चल रहे हैं? क्या थोड़ा फास्ट चले? प्यारे विद्यार्थी जी थोड़ा फास्ट चले क्या? बताइए आप लोग जल्दी से। तो देखिए, किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो अहिंसा से, क्रोध से, चोरी से, असत्य से। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो किससे सुख की प्राप्ति होती है? याद रखिएगा बुआ, अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। यानी आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा तो क्या है? सुख मिलेगा। आप लोग मार धार, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करते रहते थे, क्या इससे सुख मिलने वाला है? नहीं। हिंसा से सुख नहीं मिलता है, बल्कि किससे सुख मिलता है? अहिंसा से सुख मिलता है। धार, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना है ना प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार हैं जिससे आत्मा का नाश होता है? याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कि नरक के जो है ना 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? नरक के 3 द्वार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? तो नरक के जो हुआ 3 द्वार हैं। कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ। नरक के 3 द्वार कितने हैं? 3 वो है, काम, क्रोध, लोभ। किसके द्वार है? नरक के द्वार है। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? बी राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए? याद रखिएगा बुआ, अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कितने दोष को जो है ना त्याग कर दीजिएगा अपने अंदर। याद रखिएगा 6 दोष को अगर त्याग कर देते हैं आप लोग अपने अंदर में तो क्या हो जाएगा? आप लोग जो है ना उन्नति पाइएगा, ऐश्वर्य पाइएगा ना। चलिए बहुत ही अच्छा, आगे बढ़ना चाहते हैं तो 6 दोष का त्याग करना जरूरी होता है। लग रहा है समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी में फास्ट में थोड़ा खींचते हैं ना। बताइए रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा जो होती है मिर्जया से होती है। मिर्जया मतलब क्या होता है? उबटन होता है। आप जितना ज्यादा स्वच्छ रहिएगा यानी उतना ज्यादा क्या होगा? रूप की रक्षा होगा ना। आप लोग ऐसे मिट्टी में घोटते रहिएगा, क्या बताइए रूप की रक्षा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप लोग को जो है ना शरीर को भी रक्षा करना होता है। तो रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जया से होती है, यानी उबटन से होती है। किससे होती है? उबटन से होती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइएगा। तेरी सत्य से होती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। अभय कुमार राजा बाबू बहुत ही अच्छा है। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए आप लोग और जवाब देते चलिए ना। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा जो होती है वह अभ्यास से होता है। किससे होता है? अभ्यास से होता है। विद्या की रक्षा किससे होता है? अभ्यास से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी से बताइए। अभय कुमार बहुत ही अच्छा है कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? याद रखना स्त्री होती है। कौन होती है? स्त्री होती है ना, पुरुष नहीं होता है। घर की लक्ष्मी जो होती है स्त्री होती है। बहुत ही अच्छा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू क्या है कि पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से किसका नाश होता है? गरीबी के नाश होता है, अकीर्ति का नाश होता है, क्रोध का नाश होता है या मूर्खता का नाश होता है? तो आप लोग जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए कि पराक्रम से किसका नाश होता है? पराक्रम से किसका नाश होता है? यानी गरीबी का नाश होता है, यानी अनर्थ का नाश होता है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सुलभ पुरुष कौन होते हैं? तो पहले तो ये चीज समझिए बाबू, सुलभ पुरुष कहते किसको हैं? तो जो आप लोग को जो है मीठा मीठा बोली बोले ना, जायदे आप लोग को लगता है कि वो हमारा बढ़िया बोली बोल रहा है, वो जायदे उकसाने वाला काम करेगा, वो ऐसा आदमी जो है आप लोग को जल्दी मिल जाएगा ना। यानी सतत प्रियवादी, हमेशा मीठा बोलने वाले लोग क्या होते हैं? आसानी से मिल जाते हैं। हमेशा मीठा बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन बात याद रखिएगा बाबू, जो आपको कड़वा बोलेगा ना वही सत्य बोलेगा ना। अभी हम आप लोग को बोलेंगे बाबू पढ़ लो, समय है, लेकिन अभी आप लोग नहीं पढ़िएगा ना। लेकिन क्या है, कुछ दिन बाद यही चीज का पछतावा होता है कि सर जी सही बोल रहे थे, हम नहीं पढ़ पाए ना। तो याद रखिएगा सुलभ पुरुष कौन होते हैं? तो जो हमेशा मीठे बोलने वाले लोग क्या होते हैं? सुलभ पुरुष होते हैं, सतत प्रियवादी लोग ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला है क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? बहुत ही अच्छा आंसर है बाबू, लोग जल्दी से बताइए। तो क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? याद रखिएगा दलित वर्ग की कथा है ना। हम अब इसमें क्वेश्चन आप लोग से एक आध को करें, बताइए। तो क्रमवीर कथा में
कर्मवीर कथा में किसका नाम, यानी कर्मवीर कथा का मुख्य पात्र कौन है? याद रखिएगा राम परवेश राम है। कौन है? राम परवेश राम है ना, राम परवेश राम, राम परवेश राम। राम परवेश राम का गांव का नाम क्या था बाबू? तो बोलिए तो भीखन टोला था ना। क्या था? भीखन टोला। भीखन टोला गांव कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में ना। बहुत ही अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भीखन टोला गांव कहाँ स्थित है? तो बाबू बिहार में है। कहाँ है? बिहार में ना। ऐसे ही आप लोग रहिएगा तो पूरे मस्ती के साथ आप लोग को पढ़ाएंगे ना। अभय कुमार क्या हुआ? चलिए तो बताइए कर्मवीर राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था? तो कर्मवीर राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था बुआ? भीखन टोला था। क्या था? भीखन टोला था। हनुमान जी हमारे आज लग रहा है एनर्जी में नहीं है ना। आप अगर एनर्जी में नहीं रहिएगा हनुमान जी तो फिर कैसे होगा ना। जय श्री राम, जय श्री राम ना। चलिए तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, भीखन टोला देखने कौन आया था? भीखन टोला देखने कौन आया था? नेता, अभिनेता, शिक्षक या समाज सुधारक? तो जल्दी से बताइए भीखन टोला देखने कौन आया था? शिक्षक आया था। कौन आया था? शिक्षक। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? यानी राम परवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक यानी बीए या स्नातक? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। याद रखिएगा राम परवेश राम जो है ना विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा में प्रथम आए थे। स्नातक की परीक्षा में प्रथम आया था। बहुत ही अच्छा अभय कुमार। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी धन किस पुरुष को वर्ण करती है? यानी लक्ष्मी किसके पास आती है? यानी धन जो है बुआ किसके पास आता है? याद रखिएगा जो उद्योगी पुरुष होता है, यानी जो मेहनती पुरुष होता है, जो मेहनत करता है उनके पास धन आता है। जो मेहनत करता है उनके पास धन आता है, यानी उद्योगी पुरुष को धन प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राम परवेश राम को छात्र अध्ययन तप का उपदेश किसने दिया था? याद रखिएगा राम परवेश राम को जो है ना यानी अध्ययन करने का तप किसने दिया था? याद रखिएगा उनके गुरु दिए थे। कौन दिए थे? उनके गुरु यानी शिक्षक दिए थे। ऑप्शन नंबर क्या है? बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? याद रखिएगा बाबूजी, यानी स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा, कंकरा, नंदग्राम, प्रयाग। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? जल्दी से आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा? यानी टंकारा गांव में हुआ था। टंकारा गांव बुआ कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। टंकारा गांव कहाँ है? गुजरात में है ना। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, गुजरात में हुआ था, राजस्थान में? तो बताइए जल्दी से। अभी तुरंत आप लोग को बतलाए थे स्वामी दयानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? टंकारा में हुआ था। टंकारा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है बुआ? गुजरात में है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो जल्दी से आप लोग बताइए प्यारे विद्यार्थी जी। स्वामी दयानंद का जन्म याद रखेगा 1824 में हुआ था। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम क्या था? हनुमान जी अब एनर्जी में आए हैं ना। चलिए आपके बिना तो अधूरा अधूरा लग रहा था। चलिए आप जुड़ चुके हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। विजय कुमार बहुत ही अच्छा है। स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। कौन थे? स्वामी बिरजानंद थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना जो है ना स्वामी दयानंद जी किए थे। किसने किया था? स्वामी दयानंद किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहां हुई थी बुआ? जल्दी से आप लोग बताइए तो। याद रखिएगा आर्य समाज की जो स्थापना किए थे स्वामी दयानंद जी किए थे। कब किए थे? 1875 ईस्वी में किए थे, मुंबई में किए थे। 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे ना। चलिए याद हो गया आर्य समाज की स्थापना कब और कहां हुआ था? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। चलिए अगला है, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? यानी सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? याद रखिएगा स्वामी दयानंद जी है। कौन है? स्वामी दयानंद जी। अगला है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण जो है ना के किस कांड से संकलित है? यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है रामायण के किस भाग से लिया गया है? तो आप लोग जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा?
मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है रामायण के किस भाग से लिया गया है? याद रखिएगा अयोध्या कांड से लिया गया है। किससे लिया गया है? अयोध्या कांड से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि जो है महर्षि वाल्मीकि जी हैं। कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जल्दी जल्दी बताइए। अभय कुमार इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो ना, आपको अभी जवाब देना है पूरा पूरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, बस 5 से 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग जल्दी से जल्दी जल्दी में थोड़ा बस समय लेंगे बाबू थोड़ा। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो मंदाकिनी नदी जो है ना किस पर्वत के निकट बहती है? तो याद रखिएगा चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। किस पर्वत के निकट? चित्रकूट पर्वत के निकट। चलिए फास्ट में करा देते हैं ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्रपथिक पाठ के रचयिता कौन है? तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है? नारायण पंडित है। कौन है? नारायण पंडित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, व्याघ्रपथिक कथा जो है ना किस ग्रंथ से लिया गया है? व्याघ्रपथिक कथा जो है याद रखिएगा बुआ हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। किससे लिया गया है? हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, बूढ़ा बाघ हाथ में क्या लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था? बूढ़ा बाघ जो है याद रखना बाबू कि हाथ में जो है ना सोने का कंगन लेकर बोल रहा था, सोने का कंगन लेकर बुला रहा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, कर्णस दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखना बाबू कर्णस दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? जल्दी से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? महाकवि भास है। कौन है? महाकवि भास है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, कर्ण किस देश का राजा था? कर्ण किस देश का राजा था? याद रखिएगा कर्ण जो था ना अंग देश का राजा था। कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का राजा था। अगला है, कर्ण के पास जन्मजात क्या था? याद रखना बाबू कर्ण के पास जन्मजात था ना कवच और कुंडल था। क्या था? कवच और कुंडल था। कवच और कुंडल था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दान में दिया था? कर्ण जो है ना कवच और कुंडल किसको दान में दे दिए थे? जल्दी से बोलिए आप लोग बाबूजी जल्दी से। क्या है? कर्ण और कवच कुंडल किसको दे दिए थे? यानी इंद्र को दे दिए थे, शक्र को दे दिए थे। किसको? शक्र को दे दिए थे। चलिए बहुत ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, क्रिया के बिना क्या बोझ स्वरूप हो जाता है? तो आप लोग अभी एनर्जी के साथ रहिए, 3 क्वेश्चन कराएंगे, उससे ज्यादा नहीं करवाएंगे ना। क्रिया के बिना क्या बोझ के स्वरूप हो जाता है? क्रिया के बिना जो है ना ज्ञान भार लगता है ना, क्रिया ज्ञानम भारम बिना ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या है, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? अशांति का, शांति का, देशभक्ति का, वैज्ञानिक का। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा विश्व शांति पाठ में जो है शांति का चित्रण किया गया। किसका चित्रण किया गया? शांति का चित्रण किया गया है। अभी रहना है बाबू बस 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी जल्दी में करा दे रहे हैं। चलिए देखिए क्या है, अशांति के कितने कारण है? याद रखिएगा बाबू अशांति के कितने कारण है? 2 कारण है। कौन कौन? द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष और असहिष्णुता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में लिखा गया है? यानी शास्त्रकारा पाठ जो है किस शैली में लिखा गया है? याद रखिएगा प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। तो आप लोग जल्दी से बताइए बाबू आप लोग जो है कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं? राधे राधे। कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं? जल्दी से आप लोग बताइए। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है ना ऐसे ही लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिए, आप लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। हम गारंटी देते हैं आप लोग को जो है ना 450 प्लस रिजल्ट दिलवाएंगे। 450 प्लस रिजल्ट दिलवाएंगे। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। अभी जो भी विद्यार्थी चैनल पर नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मिलते हैं हम फिर कल, ठीक ना।